फायर मॉक ड्रिल होने वाली है जिसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे। हमारे पास स्कूल में ABC टाइप मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं जो सभी आगों पे काम करता है। ABC कैटेगरी के लिए ये बना हुआ है। ये 3 तरह की आगे हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। A कैटेगरी में जो हमारा आएगा वो सॉलिड स्टेट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे वुड है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, सारे A कैटेगरी में आएंगे। और B कैटेगरी में आएगा आपका पेट्रोल, डीजल, थिनर जो लिक्विड फ्लेमेबल केमिकल्स हैं वो बी कैटेगरी में आएंगे। और C कैटेगरी में आएगा आपका स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी और LPG गैस। जैसे चलती हुई बिजली में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस पर पानी तो आप डालोगे नहीं, इसमें ड्राई पाउडर होता है जिसे मोनो अमोनियम ड्राई फॉस्फेट पाउडर बोलते हैं और नाइट्रोजन गैस होती है। इसे यूज़ करने का बहुत ईजी तरीका है। आपके स्कूल में जगह जगह लगे हुए हैं, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए तो ये ईजिली निकाल के और अपना यूज़ कर लेना है। भागना नहीं है, वहाँ से आग लग गई तो आप भाग रहे हो, क्योंकि आपकी बिल्डिंग में जगह जगह लगे हुए हैं। और ये सब कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल बिल्डिंगों में सब जगह होते हैं। अब इसे यूज़ करने का तरीका ये है, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपका वाल्व है, ये सेफ्टी पिन है। ये 1 टाइम यूज़ होता है। अगर हमने पुश कर दिया तो इसमें नाइट्रोजन गैस है वो लीक हो जाएगी, इसलिए इसमें ना प्रेशर गेज दिया हुआ है। इसकी निडल जो है वो ग्रीन पे होनी चाहिए। जैसे अभी यूज़ कर लेंगे वो 0 पे आ जाएगी और उसके बाद ये 15-20 मिनट सेकंड के बाद में वर्क नहीं करेगा। अभी इसका लॉक लगा हुआ है, जैसे ही हम इसे इमरजेंसी हुई हमें यूज़ करना है, इसको ब्रेक करेंगे और ये डिस्चार्ज पाइप है, इसको होल्ड करके रखेंगे। जहाँ भी फायर लगी है उससे 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखनी है। और जहाँ भी फायर लगी है उसके बेस पे हमें स्प्रे करना है। ऐसा नहीं इतनी ऊंची आग जल रही है और उसे ऊपर स्प्रे कर रहे हो, क्योंकि ये बेस पे हम स्प्रे करेंगे तो एक लेयर बना देगा, वहाँ से ऑक्सीजन कट हो जाएगा और फायर आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। आग जलाइए सर। इस तरह से जहाँ भी आग लगी हुई है उससे 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखनी है हमें और उसे इस तरह से हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है ऊपर से यूज़ कर रहे हो तो वो एक लेयर नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन वहाँ से कट नहीं होगा। अब क्या है कि हमने उसके बेस पे स्प्रे किया है तो एक लेयर बना दिया इन्होंने पाउडर ने, और वहाँ से हमारा ऑक्सीजन जैसे ही कट हुआ आग आपकी कंट्रोल हो गई है। एक बच्चों को बुला लो। अरे आग के बाद होता है। संदीप अलग लगा उसका हो ना। कोई बात नहीं और किसी को बुलाना है तो बुला लीजिए। करण हेमंत चल आजा जल्दी आ जी फटाफट। आजा खत्म हो गया नहीं है जा भाई चल, अरे दौड़ के जा। सुन लो भाई अपने काम की बात। ये हमारा ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर था जो हमने अभी यूज़ कर लिया है। अब इसका जो प्रेशर है वो 0 हो गया है। इसकी जो टाइमिंग है, डिस्चार्ज टाइमिंग, वो 15 सेकंड होती है। अभी तो हमने मॉक ड्रिल की है तो थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। अगर हम इसे पुश करके रखते हैं तो 15 सेकंड में सारा 4 kg पाउडर बाहर आ जाएगा। और ये जो मोनोअमोनियम डाइफॉस्फेट पाउडर है जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। या आपने बहुत सारा चला दिया और आपकी बॉडी पे लग रहा है, कहीं लग गया है तो उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट है। इसके बाद और भी हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर CO2 है, मैकेनिकल फॉर्म है। तो आपके पास जो बिल्डिंग में लगे हुए हैं वो ABC टाइप ये है। जो मैकेनिकल फॉर्म और वाटर CO2 है वो हम बिजली पे नहीं चला सकते, वो वुड और क्लॉथ की और पेट्रोल डीजल की फायर पे यूज़ होता है। आपकी बिल्डिंग में ये लगे हुए हैं। कई बार क्या है, स्कूलों में बच्चे इनको निकाल के यूज़ कर लेते हैं, तो इनको यूज़ नहीं करना है। जब कोई इमरजेंसी होती है तभी यूज़ करना है।
अगर आपने खाली कर दिया है और वहाँ पे हैंग हुआ है, कोई इमरजेंसी हो गई, एक ही फायर एक्सटिंग्विशर है, तो कैसे आग बुझा पाओगे आप? तो ये ध्यान रखना है। अब जो बिल्डिंग में लगे उनको छेड़खानी नहीं करनी है। जब कभी इमरजेंसी हो जाए तभी आपको यूज़ करना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, जोर से। अब किसी को कुछ पूछना है फायर के बारे में, कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज आपकी फायर मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। आप फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। ये मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर बेस्ड है। इसे ABC टाइप मल्टीपर्पज़ बोलते हैं। ABC मीन्स है 3 कैटेगरी ऑफ फायर। A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। A कैटेगरी में हमारे जितने भी सॉलिड स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक, पोलोथीन, ये सारी A कैटेगरी में आएगा। और B कैटेगरी में आएगा आपका पेट्रोल, डीजल, थिनर, जो लिक्विड केमिकल, फ्लेमेबल केमिकल्स है, वो B कैटेगरी में आएगा। जैसे पेंट वगैरह भी है, ये भी B कैटेगरी में फ्लेमेबल होता है, तो B कैटेगरी में आएगा। और C कैटेगरी में आएगा हमारा स्टार्टेड इलेक्ट्रिसिटी और LPG गैस। इसमें ड्राई पाउडर होता है, जैसे चलती हुई बिजली में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें पानी तो डालोगे नहीं तो करंट लग जाएगा। इसमें क्या ड्राई पाउडर है, तो इसे आप चलाओगे तो करंट नहीं लगना है, आपकी फायर कंट्रोल हो जाएगी। इसे यूज़ करने का बहुत ही ईजी तरीका है। आपकी बिल्डिंग में जगह जगह लगे हुए हैं। जब भी कभी कोई मिसहैपनिंग होती है, इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि स्कूलों में जनरली आग तो लगती नहीं है, लगेगी तो वो शॉर्ट सर्किट से लगेगी या कोई जानबूझ के लगाएगा। इसे यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये आपका वाल्व है, ये सेफ्टी पिन है, ये डिस्चार्ज पाइप है। ये इसमें प्रेशर गेज दिया हुआ है। जो इसकी निडल है हमेशा ग्रीन पे होगी तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। जैसे अभी अब इसको यूज़ कर लेंगे ना, तो इसकी निडल जो 0 पे आ जाएगी और 0 पे आने के बाद में ये वर्क नहीं करेगा। ये 1 टाइम यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हमने प्रेस कर दिया है और आप बार बार इसे यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसमें लॉक दिया हुआ है, सील लगी हुई है इसकी। जब भी कभी आपको यूज़ करना हो, इसे ब्रेक करोगे और इसे पाइप को होल्ड करके रखना है। जहाँ भी फायर लगी है उससे 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है फायर के ऊपर ही आप जाके इसे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या है, फ्लेमेबल जो लिक्विड केमिकल्स है, आग एकदम से बढ़ सकती है। जैसे स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी भी आग एकदम से बढ़ सकती है। तो इससे हमें 1.5 से 2 मीटर की दूरी हमें बना के रखनी है कि आपको अपना बचाव भी रखना है। आग जलाइए। इसमें जो पाउडर है हमारा, वो मोनो अमोनियम डाइफॉस्फेट पाउडर है, प्लस में नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का जो काम है वो पाउडर को बाहर एमिट करने का काम है। और जहाँ भी फायर लगी हुई है उसके हमें बेस पे स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है इतनी ऊंची आग जल रही है उसे आप ऊपर स्प्रे कर रहे हो। बेस पे इसलिए स्प्रे करना है क्योंकि एक पाउडर की एक लेयर बना देगा। लेयर जैसी बनेगी वहाँ से ऑक्सीजन आपका कट हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही कट होगा, फायर आपकी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। जैसे आप एक कैंडल लेते हो, उसके ऊपर ग्लास रख दिया शीशे का, तो उसमें वो जब तक ऑक्सीजन है जब तक तो वो चलेगा। जैसे ही ऑक्सीजन उसका खत्म होगा, वो अपने आप ही बुझ जाती है। ये पाइप को हमें इस तरह से होल्ड करके रखना है। जहाँ भी फायर लगे उसके बेस पे स्प्रे करना है, इस तरह से। आग जलाइए सर। हाँ, इधर आ जाइए। पाइप को पकड़ के रखना है ऐसे, पैर को पैर के एक पैर को आगे पर पीछे कर दो। बस चलाइए। इस तरह से यूज नहीं करना है। जहाँ भी जैसे अभी आग लगी है उसकी बेस पे स्प्रे करना है, धीरे से चलाना है बस। जैसे का चला, हाँ, बस 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 बस। आदित्य जल्दी जला लो। आगे से पकड़ना पाइप को। और 10 पकड़ा है। टूट गया तो टूट लग जाएगी। बेटा पोस्टर गलत है, राइट साइड में पकड़ना उसको, लेफ्ट से पॉइंट। और किसी को बुलाना, और कोई आना चाहता है? किसी टीचर को बुलाना है, टीचर को बुलाना मैम, रेणु मैम, स्वाति मैम, एनीवन? समझ जलाओ। हाँ, रुक जाइए। जल्दी पकड़, जल्दी पकड़। राइट साइड में, राइट हैंड से पकड़ना। पॉइंट आउट करो नीचे की ओर। बुझाओ बुझाओ बुझाओ। नहीं बुझी, नहीं बुझी। कोई और बच्चा आ जाओ भाई, बुला तो रहा हूँ। आ जाओ, उठ के आ जाओ बात। सीधे हाथ से उठाना है, ये थोड़ा आगे से पकड़ना है बेटा। हाँ, ये दबाव प्रेशर। ये दूसरा खोल लीजिए। ये खोलने का तरीका बताया, जैसे कहेंगे ये खींचो नहीं तो दबा के रखोगे तो पिन नहीं निकलेगी। इसको इस तरह से पकड़ना है, निकालो, चलता बस।
सीधे हाथ। नंदिनी तेरे को बड़ी पहले बुलाया था मैंने। नेक्स्ट नेक्स्ट बस बस। ज़्यादा बच्चों को मत बुलाओगे, हो गया है सही। हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। बस बेटा हो गया। करो करो करो। आ रही आ रही। बस बस नेक्स्ट। खत्म। हमने ये का फायर एक्सटेंशन यूज़ कर लिया है, ये वन टाइम यूज़ होता है, ऐसा नहीं है अभी हमने सारा ये ऑर्डर यूज़ कर लिया है। हम इसको हल्का सा भी यूज़ कर देते हैं तो 20-30 सेकंड में ये खाली हो जाता है अपने आप। जैसे इसकी निडल अभी ग्रीन पे थी, अब 0 पे आ गई है, अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे टायर में पंचर हो जाता है ना, सेम प्रोसेस यही है। ये भी हमने लीक कर दिया हल्का सा पुश करके, तो इसकी जो नाइट्रोजन गैस है वो लीकेज हो जाती है, वो निकल जाएगी। उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद और भी फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ABC टाइप मल्टीपर्पज़ की है। इसमें CO2 बेस्ड आता है, वाटर CO2 आता है, मैकेनिकल फॉर्म आता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी अलग अलग फायर के लिए इस वो आते हैं। तो ABC मल्टीपर्पज़ है, इसलिए हमने एजुकेशनल बिल्डिंग में यही लगा रखे हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो फायर के रिगार्डिंग, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। थैंक यू बच्चों, अब आप अपनी क्लास में जा सकते हो। थैंक यू सर।